भाइयों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और मनीष भैया को स्पेशल रूप से प्रणाम इसलिए है कि हम इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरा सपना जो मैंने देखा था, जो मैं सोचता था, लगता था कि शायद कभी जब हमको कुछ करने का मौका मिलेगा तो मैं ये करूँगा जो इन्होंने करके दिखा दिया है। तो जब भी मनीष भैया हम अकेले होते हैं और लगता है कि ये समाज क्या मैं बदल पाऊँगा, क्या मैं यहाँ कुछ सुधार कर पाऊँगा, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चलते रहता है कि जब तक लोगों की मोरल वैल्यू ठीक नहीं होगी तब तक हमारे समाज का विकास कोई महापुरुष आकर नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, मैं तो आप सर जिस धरती पे बैठे हुए हैं, इस धरती को हम 100 बार प्रणाम करते हैं कि यहाँ उनके चरण पड़े हैं जिन्होंने संस्कार को सही करने के लिए सही कदम उठाया है। तो मतलब जितनी हम, ऐसा नहीं है सर कि इनकी हम तारीफ कर देंगे तो ये हमको कुछ पैसा दे देंगे, हम इनको जानते भी नहीं हैं। आज पहली बार हम जाने हैं, इसलिए नहीं जानते हैं कि शायद पठन पाठन से हमें फुर्सत नहीं मिल पाती है, बड़ा बिजी शेड्यूल होता है हमारी। लेकिन हमको ऐसा लगता है सर कि हम लोग समाज को नहीं बदल रहे हैं, समाज को इन जैसे लोग बदल रहे हैं। हम लोग तो रोबोट पैदा कर रहे हैं, हम लोग चला रोबोट पैदा कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ रहने और खाने के पैसे के बंदोबस्त की बात करते हैं और ये जीवन जीने के बंदोबस्त की बात करते हैं। तो सर इनके लिए पता नहीं कितना शब्द, ये तो 10 मिनट बोले, हम आधा 1 घंटा बोल सकते हैं इनके ऊपर या इन जैसे लोगों के ऊपर जो लोग इसमें सक्रिय रूप से सदस्य हैं। हमको बड़ा अजीब लगा जो लोग हमारे पास गए थे, ये भाई हमारे हैं, इनका कहना था कि सर आज मेरा पेपर है, लेकिन अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो युवा प्रकोष्ठ है उसका ये काम था आप तक पहुंचना, इसलिए मैंने इसको उचित समझा और मैं आपके पास आ गया। तो आप बिलीव कीजिए सर कि पढ़ाई को अगर हमको ये कहे कि पढ़ाई और संस्कार में आप किसको कितने स्टार दीजिएगा, तो हमको लगता है पढ़ाई को मैं आधा स्टार भी नहीं दूंगा और संस्कार को मैं शायद 10 में से 12 स्टार दे दूंगा। एक बार की बात है सर कि मेरे पास एक हमारे रिलेटिव ही थे, वो आए मेरे पास और कहे हमको कि मेरा बेटा IAS कैसे बनेगा। तो बड़ा सीधा सा सवाल था, उनका कहना था कि तुम ही इसको IAS बना सकता है, तुम तो इतना जानकार आदमी है, सब चीज तुरा पता है कैसे क्या होता है, तो इसको IAS बनाने का जुगाड़ करो, जे तू कहेगा वो हम कर देंगे, जितना पैसा खर्चा होगा हम कर देंगे। हम बोले आप अपने बच्चे में ललक और संस्कार पैदा कर दीजिए, IAS ही अपने आप बन जाएगा। सर मतलब आपको लग रहा होगा, मतलब हम अपने जीवन में अगर सर कभी खुशी के पल या हमको अगर कभी लगा कि क्या होना चाहिए जीवन में, तो मैंने इसी का सपना देखा है। अगर हमको सर अभी मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार का, तो हम हर 15 से 20 स्कूल पे एक संस्कार शाला खोलने की जिद जरूर कर देंगे। हमको ऐसा लगता है कि अगर संस्कार ठीक हो जाए, मोरल वैल्यू लोगों की ठीक हो जाए, तो भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, ऐसा हमको सर विश्वास है। प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा अभी मेरा मतलब एक एक रोंगटा खड़ा है, मैं ये क्या देख रहा हूं, क्या इस बिहार में ये संभव है? मेरा हृदय सर कहीं से भी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये ऐसे संस्कारी बच्चे हैं। अंदर से आपको लग रहा होगा सर, लेकिन मेरे पूरे परिवार की सौगंध आज मैं अंदर से बहुत खुशी भी हूं और रो भी रहा हूं कि मैंने इसी का सपना देखा था और आज ये हकीकत में दिख रहा है। मैंने कभी सर, आप ये समझिए कि पैसे से कोई बड़ा नहीं हो सकता। मैं बच्चों को ये बताता हूं कि आज अगर अन्ना हजारे सर आ जाए यहां और किसी बड़े उद्योगपति का बेटा आ जाए यहां, तो मेरा भी मन करेगा कि अन्ना हजारे सर के एक बार पैर छू लूं।
लेकिन मेरा मन कभी नहीं करेगा कि एक उद्योगपति का पैर छू लूं। बड़े और छोटे का पैमाना कभी पैसा नहीं हो सकता। बड़े और छोटे का पैमाना सिर्फ और सिर्फ संस्कार और आदर्श हैं। उसी से कोई आदमी बड़ा और छोटा हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि सर को माइक मिल गया तो सर कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, सर ये कर रहे हैं, सर वो कर रहे हैं। लेकिन सर आप बिलीव कीजिए, बहुत सारे लेक्चर सर हमने अलग अलग जगहों पर दिया, लेकिन कभी हमको ऐसी संतुष्टि नहीं मिली। सर आपके जो बैठने का अंदाज है, आपका जो देखने का अंदाज है, आपका जो चलने का अंदाज है, 100 बार सर हैट्स ऑफ है इस अंदाज को। और हम ये चाहेंगे सर कि इस चीज को आप सब लोग, एक मनीष भैया से काम नहीं चलेगा, सबको मनीष भैया बनना होगा। हम सब लोग मनीष भैया बनेंगे और हम सब लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करें सर। मतलब आप बिलीव कीजिए मनीष भैया, इतने सारे बच्चे हैं, नहीं तो आज पहली बार हमको किसी मंच पर आकर मन कर रहा है कि भर मन रोए हम, क्योंकि जो युवा हम देख रहे हैं ना, भर दिन में सर मेरे सेंटर पे लगभग 10,000 बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन सर आप बिलीव कीजिए कि कभी कभी बहुत कष्ट होता है कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं। हमको ऐसा लगता है कभी कभार पढ़ाते पढ़ाते कि हमारा एक काम और भी है। जैसे हमारा काम 1/v + 1/u और 1/f सिखाना है, वैसे ही हमारा काम यह भी सिखाना है कि आपको जिंदगी जीना कैसे है। मैं उसमें विफल था, इसलिए कि मैं अगर कल से लेक्चर देना शुरू कर दूंगा तो लोग ये कहने लगेंगे कि ये मास्टर पढ़ाता नहीं है, लेक्चर देता है, बड़ी लंबा लंबा छोड़ता है। लेकिन सर आप बिलीव कीजिए, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। मेरा अगर बस चले और मेरा बेटा हो और मेरे पास 2 ऑप्शन हो, किसी इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल में भेजने का और उतने ही घंटे किसी ऐसे जगह पर भेजने का जिससे उसका संस्कार बन जाए, तो मां शारदे की सौगंध में उसे संस्कार शाला में भेजने की कोशिश करूंगा, ना कि बोर्डिंग स्कूल में। चला सही पूछे सर, तो पढ़ने लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। मेरा मानना है कि पढ़ना लिखना ये एक सेकेंडरी काम है, हम लोग इसको प्राइमरी बना दिए। प्राइमरी काम ये है कि आप जीवन जीना सीखिए, पढ़ना लिखना तो आप अपने आप सीख जाइएगा। एक बड़ा अच्छा लाइन ही गए तो हमारे स्टेज पर भी बोले कि इस संस्था का हमारे संस्था का, ये हमारा भी संस्था है, ये आपका भी संस्था है, हमारे संस्था का एक टैगलाइन है, बड़ा अच्छा ही बोले थे, पता नहीं हम रिकॉल कर पाएंगे कि नहीं, कि ना हिंदू बनते हैं ना मुसलमान बनते हैं, हमारी महफिल में आके देखो मेरे दोस्त, यहाँ इंसान बनते हैं। अरे बाप रे बाप सर, कभी जब हम अकेले होते हैं, चाहे वो बाथरूम में हो या बेड पर हो, बाकी तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम इनका ये लाइन पिछला 3 दिन से सोच रहे हैं कि ऐसा भी कोई सोच सकता है क्या। पिछला 3 दिन से हम लाइन सोच रहे हैं। और चला जी आप बिलीव कीजिए, मतलब आज सच में लगा कि आज की शाम जब तक शायद जिंदा रहूंगा। सबसे बड़ा ना सर, इनका जो बैठने का पोस्चर है, हम तो सर उसी पे फिदा हैं। ये जो अभी बैठे हुए हैं सर, क्या अंदाज है इनका। मतलब कहते हैं ना सर, खूबसूरती आप हर चीज में खोज सकते हो। आपका चेहरा देख के जो आनंद अभी मनीष भैया को आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि मैंने जो मेहनत किया वो आज शायद सफल हो गया। हमको सर कहते हैं कि आप जो ये सारा काम करते हैं, देखिए सर हम अपना प्रमोशन करने यहाँ नहीं आए हैं और ना ही हम इसमें बिलीव करते हैं। कभी आज तक सर कभी आप लोग नहीं सुने होंगे कि आज रात धमाका ऑफर, फलना बैच, चिलना बैच, भलना पोस्टर। आज तक सर मैंने कभी पोस्टर अपने जीवन में नहीं लगाया अपने किसी भी बैच का या अपने संस्थान तक का। जिस दिन ओपनिंग था एक पोस्टर लगा दिया, तो मैंने कहा पोस्टर लगा दो तो मैं यहाँ रुकूंगा, अगर हटा दोगे तो मैं यहाँ रुकूंगा, लगा दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्योंकि मेरा मानना है सर, दिलों पे राज करना होगा, आंखों पे राज करने से नहीं होगा। तो आप समझिए कि ये ऐसा भी नहीं है कि ये स्टूडेंट एरिया है। स्टूडेंट एरिया उधर मुसल्लापुर हाट, भिकना पहाड़ी तरफ बहुत ज्यादा बच्चे हैं। आप यहां तक बहुत सारे बच्चे, हमको लगता है 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। क्या मिलता है यार आप लोगों को? यही लोग हैं जो चला इस बिहार को बदलेंगे।
किसी से नहीं बदलेगा ये बिहार। आप चलाइए समझ, हमसे या हम जैसे शिक्षकों से ये बिहार कभी नहीं बदलेगा। कितनों हम चला पढ़ा देंगे, वो पढ़ेगा, लिखेगा, एक अधिकारी बनेगा और फिर से गलत रास्ते पर चल जाएगा, तो कभी भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। हम लोग जैसे चावल और दाल दोनों जरूरी है, वैसे शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी है, और ये हम लोगों को करना होगा। कितनी अच्छी मुस्कुराहट है सर इनकी। कहते हैं हम लोग बचपन में एक सीरियल आता था सर, कृष्णा, तो माँ, बहने, दादा, दादी सब कृष्ण भगवान का मुस्कुराहट देखते थे और बड़ा आनंदित होते थे। कंस आता था तो बड़ा गुस्सा आता था। सही कि गलत? चला, तो आज ये समझ लीजिए कि हजारों की संख्या में कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए यार। आपको सर हो सकता है कि आपको लगेगा कि सर कुछ ज्यादा बोल दिए, लेकिन आप बिलीव कीजिए, अगर वो ऊपर होगा कहीं तो वो हमको देख रहा होगा और वो ये बात जरूर सोच रहा होगा, यहाँ मेरा चलवा सब है, वो ये बात जरूर सोच रहा होगा कि आज तुम अच्छे जगह पे गए हो। और मनीष भैया, हम तो आपके सहयोग करने के लिए उतने बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन सर जब भी हमारे तरफ से अगर कभी कोई भी आदेश आपका होगा तो मेरा दिल जानता है कि मैं उसको कौन सा काम छोड़ के पूरा करूंगा, ये हमको भी नहीं पता। पहला ऐसा संस्थान है चला जहां आरजेडी के लोग भी बैठे हैं, जदयू के लोग भी बैठे हैं, बीजेपी के लोग भी बैठे हैं। चला, हमारी राजनीतिक विषमताएं हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक प्रेम हमारा एक जैसा होना चाहिए, और ये हम लोगों को हर हाल में इसको आगे बढ़ाना है। मैं चला, आपके जीवन में आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा बदलाव होगा, बहुत ज्यादा बदलाव होगा। जब भी आपको समय मिले आप जरूर आइए और आ करके कोशिश कीजिए कि इन महान आत्माओं की बातों को सुने, और सुने ही नहीं, इसको आगे भी बढ़ाने का काम कीजिए। जितने भी लोग हैं, आप सर बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लोग आपको बहुत तमाम तरह की बातें कहेंगे, ओ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या होता है वहाँ, ये सब फालतू का बात है, फुकटिया काम है, बहुत सारे लोग कहेंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि सर यहाँ 1 से 1.5 घंटे जब आप आते होंगे तो ये वही बच्चे आते हैं सर जिसके अंदर अपने मम्मी पापा का सही और शुद्ध वाला संस्कार प्रवेश कर चुका है। आपके मम्मी पापा को सर मेरे तरफ से 100 बार प्रणाम कहिएगा कि ऐसे पुत्र उन्होंने जन्म दिए जो इस बिहार को सर बदलेगा। हम लोग बिहार को सर बदलता हुआ देखना चाहते हैं, हर उस कदम के नीचे गुलाब लाना चाहते हैं सर जो कदम इस बिहार को बदलने के लिए एक कदम उठा रहा है। और हर आदमी का हेल्प कीजिए सर, जो भी लोग इस बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सबकी मदद करेंगे, तब तो हमारा बिहार बदलेगा। हम लोग सबको मानते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मानते हैं, हम नेता प्रतिपक्ष को भी मानते हैं, हम सरकार को भी मानते हैं, हम प्रधानमंत्री जी को भी मानते हैं। मानते ही नहीं है सर, हम उनको 100 बार प्रणाम करते हैं, इसलिए क्योंकि आज वो हमारे देश के मुकुट बने हुए हैं। हम सर न बीजेपी से हैं, न आरजेडी से हैं, न जदयू से हैं, हम भारत के हैं और इस भारत के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखते हैं। आइए सब लोग मिलकर इस भारत को इसी मुहिम के जरिए आगे ले जाने का काम करेंगे। आप विश्वास कीजिए सर, 10 में से 1 भी स्टार हम पढ़ाई को नहीं देंगे, 10 में से 12 स्टार आपके संस्कार को है। एक बार अपने मम्मी पापा के लिए और भैया के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा जोरदार और होना चाहिए, थोड़ा और। ताकि इन दीवारों को पता चले कि यहां संस्कार की खेती हो रही है, यहां संस्कार मिल रहा है। चला, हमको चला, जब भी इनका बहुत सारे वीडियो आपके चैनल पे जो डाला हुआ है, लगभग हम 10 से 12 वीडियोस देख चुके हैं, और हमको लगता है कि इससे हमारे धंधे पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा।
इसलिए सर कि हम अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया बात बच्चा सब को बताएंगे तब ना कहेगा। चला एक बार सर क्या हुआ, अभी बहुत थोड़ा दिन पहले, बस 2 मिनट में सर हम खत्म कर रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है सर यहाँ पर, ठीक ना, 2 मिनट में सर हम खत्म कर देंगे। चला एक बार क्या हुआ भैया की, अभी कुछ दिनों पहले गंगा घाट वाला वीडियो बहुत वायरल हो गया था, तो बहुत सारे मीडिया के लोग आए और उनका कहना था कि झा जी क्या आप पॉपुलर होना चाहते हैं? तो बड़ा हतोत्साहित हो गए चला हम कि क्या कह रहा है, ये तो गंदा वर्ड है। लोग कहता है कि बड़ा पॉपुलर बनता है तुम। हम घर चले गए, डेरा गए तो डिक्शनरी लाए तो उसमें खोले ना तो पॉपुलर का हिंदी लिखल था लोकप्रिय होना। हमको लगा यार ये तो बढ़िया काम है, लोगों का प्रिय होना, ये तो अच्छी बात है। तो दूसरे दिन जब कोई पत्रकार हमारे पास आया तो हम बोले कि क्या आप पॉपुलर होना चाहते हैं? हम एकदम होना चाहते हैं, हम तो एकदम लोगों का प्रिय होना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? आप जब चला आगे बढ़िएगा ना, बहुत सारे लोग गंदी गंदी बातें बोलेंगे, बहुत सारे लोग गंदी गंदी बातें बोलेंगे, लेकिन आप विश्वास कीजिए आप अच्छा कर रहे हैं, एक दिन बहुत अच्छा आपके साथ हो जाएगा, इसका विश्वास हम आपको दिलाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके जीवन में एक दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा सर। और वो दिन आप अपने पुराने दिनों के लिए आप खुद जिम्मेवार होइएगा। कहते हैं जो आप हैं उसके लिए भी आप जिम्मेवार हैं, जो आप कल होइएगा उसके लिए भी आप जिम्मेवार हैं। और आप विश्वास कीजिए सर, अगर मां शारदे का दिया हुआ कुछ भी है तो आज मैं आप सभी बच्चों को ये मां शारदे से दुआ करके जा रहा हूं कि जो भी लोग यहाँ हैं वो जॉब में जाए ना जाए, इस बिहार को बदलने में एक कदम जरूर उठाएं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।